आप सबको पता है कि हम बिहार एसएससी का 21 दिन का चैलेंज लिए हैं और आज डे 9 है और आज हम आप सबको रूटीन देंगे जो कि आज हम लिखे हैं और थोड़ा सा लेट उठे हैं आज, यानी कि ठंडा बहुत इधर है इसलिए हम लेट उठे। तो आप सबको बिना देरी किए हुए आज का रूटीन दिखाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए आज का रूटीन सब है लिखा हुआ है मेरा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं आज का रूटीन। तो आज डे 9 है, 21 दिन का चैलेंज है और शुरू में जो आप सबको पता है कि करेंट अफेयर फिर पढ़ते हैं, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि पिछली बार पढ़े थे मगर छूट गया था, और भौतिक विज्ञान में मिसलेनियस पढ़ेंगे जो कि कहीं से भी पढ़ेंगे एक चैप्टर और स्टैटिक PYQ में यानी कि लूसेंट में स्वास्थ्य एवं पोषण पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में GDP पढ़ेंगे जो कि गौरव सर का हम बैच लिए हैं। अभी 31 तारीख का गौरव सर बैच दिए थे यानी कि डिस्काउंट करके उसमें हम बैच लिए हैं, तो GDP पढ़ रहे हैं अभी। और आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और डेली चैलेंज के लिए हमारे वीडियो में और प्लेलिस्ट, जिससे कि प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप सबको देखना है मेरा प्लेलिस्ट, तो जाकर विजिट करें। और चलिए बिना देर किए हुए हम पहले करंट अफेयर पढ़ते हैं। चलिए शामिल किए, जैसे कि आपके आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी निजता का जो अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार से बनाया गया। ठीक है, कौन सा केस था ये पुट्टा स्वामी केस है, आपको ध्यान रखना है ना। पुट्टा स्वामी जो केस था इसके अंदर निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, इसी में दोस्तों आपके पर्याप्त नींद लेने का अधिकार है ना, पर्याप्त नींद लेने का अधिकार भी इसी के अंदर है। ये स्वामी बाबा रामदेव वाला केस था ना, रामदेव जी आपके दिल्ली में बैठे हुए थे, रामलीला मैदान में पुलिस ने बता दिया रात में आके, रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमारे पास में सोने का अधिकार है, पर्याप्त सोने का अधिकार। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप लोग सो रहे हो क्लास के अंदर तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट। ठीक है, पर मेरे पास तो एक अधिकार और चप्पल मारने का अधिकार। ठीक है, सब महिला सीनियर नेशनल जो बैडमिंटन चैंपियनशिप क्या है, बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इसका दोस्तों आयोजन हुआ है। पहली बात तो कौन से नंबर की ये 87 क्रम की, ध्यान रखना कहां पर हुआ है, तो विजयवाड़ा। कहां हुआ है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश जो है, यहां पर इसका आयोजन हुआ। और उसमें पूछूं आप दोस्तों महिला वर्ग में अगर विजेता पूछे आपसे कौन दोस्तों विजेता बनी, लिखना आपकी तो सूर्य तामरी जो है, सूर्य तामरी। करेंट अफेयर पढ़ने के बाद अब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन जो कि ब्रिक्स होता है, नाटो, ये AR सब होता है। तो आप सब बताइए, आप सब अपना पूरा कंप्लीट कर लिए हैं इंडियन पॉलिटी, और कौन सर से कंप्लीट किए हैं ये भी बता सकते हैं, और आप सबको कौन सर अच्छे लगते हैं सबसे अच्छे। हम तो पॉलिटी में खान सर को बेटर प्रेफरेंस देते हैं। पॉलिटी पढ़ने के बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे, आप सबको तो पता है कि हम फिजिक्स SK झा सर से पढ़ते हैं। और आज हम मिसलेनियस पढ़ेंगे, फिजिक्स में मिसलेनियस पढ़ेंगे जो कि कौन आविष्कार किया, SI मात्रक और वही सब पढ़ेंगे, जिससे कि SI मात्रक पढ़ेंगे और किसने और मुख्यालय कहाँ है ये सब पढ़ेंगे। तो आप सब बताइए, आप सब फिजिक्स कौन सर से पढ़े हैं? देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है विविध यानी कि मिसलेनियस लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइक्रोमीडियम का नाम बेरिलियम गैस यानी कि बेरिलियम गैस R होता है इसमें। तो आप सब बताइए। और आगे हम पढ़ेंगे अब लूसेंट PYQ, और आप सब तो जानते हैं कि ये लूसेंट जो पढ़कर पूरा ख़त्म कर देगा, याद कर लेगा, समझिए कि उसको किसी यानी कि GK GS में कोई गलती नहीं होगा कहीं पर भी। और पहले इसमें बहुत टाइम लगता है, कम से कम 3 महीना 4 महीना लगेगा ख़त्म होने में, मगर एक बार ख़त्म कर दीजिएगा ने और दूसरा बार रिवाइज करिएगा और कोनो सेट मारिएगा तब पूरा एकदम दिमाग में घुस जाएगा। आप पी लीजिएगा इसको एकदम पूरा पढ़ के याद करके, तो समझिए आपको कहीं और किसी सर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितना ये अच्छा रहता है और बेनिफिट देता है, सबसे अच्छा बेनिफिट PYQ में है कि किसी इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको हेड लगाना है, ये ध्यान रखना है। देखो इसकी डेफिनेशन को तो हम यहां से यहां नहीं लिखेंगे ना, ऐसा नहीं कि 4 लाइन में डेफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि वो तो लिखी हुई है। मैं उस डेफिनेशन को तोड़ के बता रहा हूं आपको कि इस डेफिनेशन में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम उसकी तो बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो एक वित्तीय वर्ष में निकलता है एक फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ये होता है एक वित्तीय वर्ष। ठीक है ना, जनवरी से दिसंबर नहीं होता है वित्तीय वर्ष, अप्रैल से मार्च होता है वित्तीय वर्ष। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च एक वित्तीय वर्ष में
देश की घरेलू सीमा, देश की जो बाउंड्री है उसमें रहने 2 बजे ख़त्म कर दिए हैं। तो चलिए पहले हम दिखाते हैं आप सबको कि हम क्या क्या चार्ज ख़त्म किए हैं। चलिए पहले दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है कि करंट अफेयर सुबह पढ़े और पॉलिटी पढ़े, भौतिक विज्ञान पढ़े मिसलेनियस और स्टैटिक जीके पढ़े यहाँ पे, और इकोनॉमिक्स में जीडीपी पढ़े। तो फाइनली आज का मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया है। और मेरा एक बार डेस्क देख लीजिए, देखिए यहाँ पे मेरा फिजिक्स का किताब वहाँ है और उसके नीचे पॉलिटी है, और ये है कि मेरा आप जान ही रहे हैं कि PYQ में है लूसेंट है, और यहाँ पे मेरा टैब है। अभी पढ़ ही रहे थे, जिस पढ़ के हमको मोटू पतलू देखने का मोटू पतलू देखना है, तो हमसे पूछे कितना मोटू पतलू देखते हैं। तो मिलते हैं अगले डे 8 में, सॉरी डे 10 में। तो आप सब नए हैं हमारे चैनल में तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने महिला मित्र के पास, भाई बहन के पास। और ठंडा में अपना से ज़्यादा ख्याल मम्मी पापा को रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।